हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एथेनियम एकेडमी की डिजिटल क्लासेस में। और मैं हूं अभिषेक सिंह और हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं आज रसायन विज्ञान में सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक। और वो टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन यानी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट। कि किस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखा जाता है। हम लोगों ने पिछले लेक्चर में ये समझा था कि कोई भी हमें क्या मिले, एटम नंबर्स। मैंने बोला था कि आप लोग याद करके ज़रूर आना। तो एटम नंबर्स के एग्जांपल से हम लोग आज समझेंगे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशंस। ठीक है, चलो एटॉमिक नंबर से ये ज्ञात करना है हम लोगों को। तो हम लोग आज अपना स्टार्ट कर रहे हैं। जो टॉपिक है हमारा और हमारा जो विषय है वो विषय क्या है हमारा, रसायन विज्ञान। और उस रसायन विज्ञान में हम लोग आज क्या पढ़ेंगे, रसायन विज्ञान यानी कि केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, तो हम लोग आज लोग पढ़ेंगे वो होगा हमारा, जिसे हम बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, वो है हमारा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। यानी इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट में हम लोग ये ध्यान देंगे कि किस तरीके से हम लोगों ने ये पढ़ा था कि पिछली क्लासेस में कि इलेक्ट्रॉन्स जो अरेंज होते हैं वो ऊर्जा के स्तर के आधार पर होते हैं। यानी ऊर्जा स्तर के आधार पर कैसे, एक वही हम लोगों को आज फिर से इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन जनरेट करना होगा कि किस तरीके से बनेंगे। तो समझते हैं। पहला अपना नाविक के बाहर क्या चक्कर लगाते हैं, इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन जो चक्कर लगाते हैं वो किस आधार पर लगाते हैं, आपको मालूम होगा, ऊर्जा स्तर के आधार पर। यानी कि केंद्र में हमारा क्या होता है, केंद्र में होता है नाविक, जिसमें क्या पाए जाते हैं, इसमें पाए जाते हैं आपके प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन्स। और बाहरी कक्षा यानी कि आपकी बाहरी कक्षा है के, एल, एम और एन। इनमें क्या पाए जाते हैं, इनमें पाए जाते हैं भाई इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, इनमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। तो इन्हीं इलेक्ट्रॉन्स, जो इलेक्ट्रॉन्स कक्षा के बाहर नाविक से दूर हैं, वो किस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन में आपको भरने हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कि हमारे पास कोई भी एटॉमिक नंबर है, एटॉमिक नंबर यानी परमाणु क्रमांक जो है, एटॉमिक नंबर जो है वो किसी का 15 है और हमसे बोला जाए कि भाई इसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशंस बनाइए, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाइए। तो हम लोग क्या लिख देते हैं उन्हें कि 1s², 2s², 2p6, ठीक है, फिर 3s² एंड 3p3। ठीक है, इस तरीके से हमने इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख दिया। क्लियर। तो ये किस तरीके से हमने भरा, आज हम ये सारी चीज़ें समझेंगे, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट को समझेंगे। तो जस्ट एक मैंने अभी आपको एक बताया था कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किस आधार पर भरा जाता है। तो ज़रा इस चीज़ को यहाँ प्रॉपरली ध्यान देना कि निम्न ऊर्जा स्तर से, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को हमने किस समय की समझा था, लो एनर्जी लेवल से, निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर की ओर इलेक्ट्रॉन जाते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। यानी लो लेवल से कहाँ जाते हैं, हाई लेवल की ओर जाते हैं। याद रखना, लो लेवल से हाई लेवल की ओर ये पुट होते हैं, रखे जाते हैं ऊर्जा स्तर के आधार पर। यानी कि जो सबसे कम ऊर्जा है, अगर मैं बात करूं तो सबसे कम ऊर्जा किसकी है, के की। उससे ज़्यादा किसकी है, एल कक्षा की। फिर किसकी है, एम की। और फिर किसकी है, एन की। के की सबसे कम ऊर्जा है, इसलिए वह नाविक के पास में जो इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि जिन इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा कम होगी वो कौन सी कक्षा में भरे जाएंगे, के में। और जिनकी के से या जिन इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा और ज़्यादा होगी वो एल में, और ज़्यादा होगी एम में, और ज़्यादा होगी एन में। यानी ऊर्जा स्तर के आधार पर ही इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, अपने जो कक्षाएं होते हैं उनमें विद्यमान होते हैं जाके, पुट होते हैं जाके। तो एक जनरली चीज़ ये है कि यानी हमने ये समझा कि ऊर्जा स्तर के आधार पर ही इलेक्ट्रॉन्स अरेंज होते हैं। सबसे पहली चीज़ ये ध्यान रखना। और सबसे पहले किस में, निम्न ऊर्जा के स्तर में। और फिर उसके बाद कहाँ आते हैं, उच्च ऊर्जा स्तर पर। ठीक, इसके लिए आपको तो पहला पॉइंट आपको ये याद रखना है, ध्यान से सुनना, फिर से मैं बोल रहा हूँ, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो दिमाग में रखना ही रखना है। ये सबसे पहले कम ऊर्जा स्तर के
कक्षा में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, फिर उसके बाद उनकी ऊर्जा अगर ज़्यादा होती है तो अगली उच्च ऊर्जा स्तर वाली कक्षा में पहुंच जाते हैं, सेल में पहुंचते हैं। हाई लेवल जो एनर्जी सेल होती है उसमें इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं, ठीक है। अब इसके बाद आता है, इसके लिए कुछ नियम दिए गए, इनके लिए हमें इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट के लिए कुछ रूल समझने हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट के लिए आपको कुछ रूल समझने हैं और पहला 3 नियम समझने हैं। इनमें से पहला नियम है, वो नियम हम समझ लेते हैं। 3 लॉ यानी 3 नियम्स आपको समझने हैं। उनमें से पहला नियम जो है वो नियम है N+L का नियम, ठीक है। N+L का नियम, या हम ये कह सकते हैं कि आफवाहु का नियम। आप वो पढ़ते हैं अपन इनको, ठीक है, आफवाहु बोलते हैं इनको, आफवाहु लॉ पढ़ा होगा आप लोगों ने, आफवो का नियम, ठीक है। अब N+L जो नियम है वो ऊर्जा स्तर पर ही कार्य करता है, आप ये ध्यान दें, ऊर्जा स्तर पर काम करता है। यानी N+L का मान जिस कक्षा का कम होगा वहाँ इलेक्ट्रॉन्स पहले भरे जाएंगे और जिसका ज़्यादा होगा वहाँ बाद में, यानी कम से लो से हाई की ओर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन पुट किए जाएंगे, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन क्या किए जाएंगे, पुट किए जाएंगे, समझ में आया। लो से हाई की ओर यानी कि कम ऊर्जा स्तर से ज़्यादा ऊर्जा स्तर की ओर, यानी एनर्जी स्टेट, लो लेवल एनर्जी स्टेट से हाई लेवल एनर्जी स्टेट की ओर, जहाँ N+L का मान देखना होगा हमें। अब आता है कि N+N होता क्या है, तो इसके ये होते हैं क्वांटम नंबर्स। तो इसके लिए, इसे समझने के लिए हम फिर से आफवाहु नियम को समझेंगे। इससे समझने के लिए हम सबसे पहले क्वांटम नंबर समझते हैं, यानी क्वांटम संख्या, ठीक है। क्या समझते हैं हम लोग, क्वांटम संख्या। क्वांटम संख्या को समझ लेते हैं, ठीक है। क्वांटम संख्याएं क्या होती हैं, अब हमें समझना क्या है, क्वांटम संख्या, ये आप लोग पढ़े होंगे क्वांटम नंबर। अब क्वांटम नंबर क्या होते हैं ये ध्यान देना ज़रा। क्वांटम नंबर होते हैं 4, ठीक है। कौन कौन से होते हैं, आपने पढ़ा होगा, N, L, M और S, ठीक है। ये 4 क्वांटम संख्याएं आप लोगों ने पढ़ी होंगी। इनमें सबसे पहले जो क्वांटम संख्या होती है N, जिसे हम N से डिनोट करते हैं, ये होती है हमारी मुख्य क्वांटम संख्या, यानी कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ठीक है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ठीक है। और ये बताती क्या है, सिंपल सी चीज़ है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि ये किसके बारे में बताती है, ये बताती है हमें एनर्जी स्टेट के बारे में। इसका मुख्य काम क्या है कि जो कक्षा है उस कक्षा की संख्या ये बताती है, या हम ये कह सकें कि हमारे नाभिक से, न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन्स की कक्षा कितनी दूर है, ये प्रदर्शित करती है मुख्य क्वांटम संख्या। यानी कि जैसे मैंने ले लिया एग्जांपल में 2p, 3s, 3p, तो ये नंबर जो है वो नंबर काय का नंबर होता है, n का, मुख्य क्वांटम संख्या। यानी कि हम दूसरी कक्षा की किसी उपकक्षा में, दूसरी उपकक्षा में उपस्थित हैं, ये हमारे, यानी हमें कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा स्तर कक्षा यानी कि सेल के बारे में बताती है। तो सेल का नंबर ही क्या कहलाता है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कहलाता है। यानी n का मान हम कहाँ से डिनोट करेंगे, कोई भी अरेंजमेंट लिखा होगा तो उस अक्षर के आगे जो संख्या लिखी होगी वो कौन से का मान होगा, मुख्य क्वांटम संख्या, यानी n की वैल्यू होगी। समझ में आया इतना, ठीक है। दूसरा n की क्वेश्चन यहाँ ये भी आ सकता है कि ऐसी कौन सी क्वांटम संख्या है जो इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा स्तर की कक्षा की संख्या को प्रदर्शित करता है। तो आप क्या बताएंगे, मुख्य क्वांटम संख्या। L क्या होती है, अब L होती है हमारी द्विघांसी क्वांटम संख्या, द्विघांसी क्वांटम
संख्या, ठीक है, द्विघांसी क्वांटम संख्या। अब द्विघांसी क्वांटम संख्या क्या होती है? एल। एल की वैल्यू कहाँ से फाइंड आउट करते हैं? एल किसके बारे में बताता है? तो एल हमें जो है वो ये बताता है कि एल की वैल्यू जो है, ये याद रखना, एल की वैल्यू जो है द्विघांसी क्वांटम संख्या, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है इस क्वेश्चंस में। जहाँ हम इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट करते हैं वहाँ एल की वैल्यू मोस्ट इंपॉर्टेंट है और हमें याद भी रखनी है, क्योंकि ये फिक्स है। किसके लिए फिक्स है? हमारी जो 4 उपकक्षाएँ हैं, 4 उपकक्षाएँ यानी सब सेल्स। तो यानी क्वांटम संख्या, द्विघांसी क्वांटम संख्या किसके बारे में बताती है? ये बताती है भाई आपके सब सेल की एनर्जी के बारे में। क्योंकि कक्षा के अंदर मैंने बताया, कक्षा के अंदर उपकक्षाएँ होती हैं, सेल के अंदर सब सेल पढ़ा है ना। कक्षा के अंदर उपकक्षा यानी कोष के अंदर उपकोष, कक्षा को कोष भी बोलते हैं, उपकक्षा को उपकोष भी बोलते हैं। तो ऐसे ही प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है जो हमारी, तो ध्यान समझना, मुख्य क्वांटम संख्या जो है वो हमें काय के बारे में बताता है? मुख्य क्वांटम संख्या हमें हमारी कक्षा की ऊर्जा स्तर के बारे में बताता है। अब कक्षा की ऊर्जा स्तर के बाद में अंदर जो आती हैं, यानी कि एक सिंपल सा अरेंजमेंट फिर से मैं एक जस्टिफाई करता हूँ, वो आप यहाँ देखें, छोटा सा बना रहा हूँ, देख ले ज़रा कि यहाँ होती है पहली कक्षा क्या, कौन सी होती है? के। अब फिर कौन सी होती है? एल। फिर कौन सी होती है? एम। फिर कौन सी होती है? एन। एस में, के में कौन सा आता है? एस। एल में क्या आता है? एस प्लस पी। तो एस और पी क्या है? उपकक्षाएं हैं। इन उपकक्षाओं का स्तर जब तक पता नहीं होगा तब तक आप कैसे बताएंगे कि ये कम है कि ये ज़्यादा है, किस में इलेक्ट्रॉन बैठा है, एस में बैठा है कि पी में बैठा है? तो जब तक ये चीज़, इनको क्लियर करने के लिए, यानी कि हम ये कह सकते हैं उपकक्षाओं के ऊर्जा स्तर को समझाने के लिए, उपकक्षाओं सब सेल, उपकक्षा के ऊर्जा स्तर को बताने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? एल का। उपकक्षा का ऊर्जा स्तर कौन बताता है? उपकक्षा का ऊर्जा स्तर बताता है आपको एल। अब एल की वैल्यू कितनी होती है? एल की वैल्यू होती है फिक्स है। किस के लिए फिक्स है? तो यहाँ देखें, इधर आपको दिखाई दे रहा होगा, एस पी डी एफ के लिए फिक्स है। एस के लिए इसकी वैल्यू होती है 0, पी के लिए होती है 1, डी के लिए होती है 2, एफ के लिए 3। ये आपको याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो उपकक्षा का ऊर्जा स्तर काय के द्वारा बताया जाता है? द्विघांसी क्वांटम संख्या, जहाँ एस के लिए इसकी वैल्यू फिक्स है 0, पी के लिए 1, डी के लिए 2, एफ के लिए 3, ठीक है। अब आता है चुंबकी, एम की वैल्यू, एम का मान क्या होता है? चुंबकी क्वांटम संख्या। क्या होता है? चुंबकी क्वांटम संख्या, एम का मान, एम का नाम क्या होता है? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। चुंबकी क्वांटम संख्या, इंग्लिश में लिख नहीं रहा हूँ लेकिन आप नोट कर सकते हो, जो पढ़ रहे हैं समझ रहे हैं। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, चुंबकी क्वांटम संख्या कहते हैं हम इसे, ठीक है, चुंबकी क्वांटम संख्या। अब ये क्या बताता है? तो ये बताता है सेल के बारे में। एन किसके बारे में बताता है? फिर मैं बता देता हूँ। एन बताता है आपको आपके सेल के बारे में, एल बताता है आपके सब सेल के बारे में। तो सिंपल सी चीज़ है, कक्षा हो गई, उपकक्षा, और उपकक्षा के अंदर क्या आते हैं? तो आपको पता है ऑर्बिटल आता है, ऑर्बिटल आते हैं। तो ऑर्बिटल यानी कि ऑर्बिटल को बोलते हैं कक्षक। तो ये ऑर्बिटल के बारे में बताता है। और चुंबकी क्वांटम संख्या जो निर्धारित करती है वो एल की वैल्यू पर इंक्लाइन करती है। एल की वैल्यू यानी -L2 + L, यानी जो भी एल का मान आएगा उसे हम कहाँ से कहाँ तक लिखेंगे? हम उसे लिखेंगे माइनस से प्लस की ओर, माइनस से प्लस की ओर। एग्जाम्पल अभी देता हूँ। तो -L2L चुंबकीय क्वांटम संख्या मैग्नेटिक, ये काय के बारे में बताती है? कक्षक के बारे में, ऑर्बिटल के बारे में। कक्षक के बारे में बताने वाली क्वांटम संख्या कौन सी होती है? m, ठीक। और फिर s होती है हमारी लास्ट, इसको बोलते हैं हम लोग स्पाइनिंग क्वांटम नंबर्स या चक्रण क्वांटम संख्या। यानी कक्षक में क्या भरे जाते हैं? इलेक्ट्रॉन्स, यानी ये इलेक्ट्रॉनों के चक्कर लगाने की स्थिति को बताती है। फिर से एक बार और बहुत अच्छी तरीके से बता रहा हूँ, ध्यान से केयरफुली सुनना। अगर आपको ये समझ में आ गया तो इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट आपके लिए बहुत सिंपल हो जाएगा। जस्ट देखते हैं। देखो, सबसे पहली चीज़ है कि हमें अफवाहों ने ये बताया कि n+L का रूल होता है, यानी सबसे पहले कम ऊर्जा स्तर में इलेक्ट्रॉन आते हैं, फिर उससे उच्च ऊर्जा स्तर में इलेक्ट्रॉन आते हैं। पहले कम में आते हैं, फिर ज़्यादा में आते हैं। अब कक्षा का ऊर्जा स्तर तो हमें पता है, क्या पता है कि सबसे कम ऊर्जा होती है K में, फिर होती है आपकी L में, फिर उससे ज़्यादा होती है M में, फिर उससे ज़्यादा होती है N में। यानी ऊर्जा स्तर के आधार पर सबसे ज़्यादा ऊर्जा जो होती है वो होती है N, K में कम, उससे ज़्यादा L में, उससे ज़्यादा M में और उससे ज़्यादा N। ये तो हमें पता है।
यानी पहले K में भरा जाएगा, K वाली कक्षा में इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे, फिर L में, फिर M में, फिर N में। लेकिन इनके अंदर जो उपकक्षाएं हैं उनकी ऊर्जा स्तर को पता लगाने के लिए हमें क्वांटम नंबर्स की ज़रूरत होती है, यानी क्वांटम संख्याओं की ज़रूरत होती है। और क्वांटम संख्या होती हैं 4 प्रकार की। इनमें सबसे पहली होती है जिसे हम n से डिनोट करते हैं, वो n से डिनोट करने वाली जो संख्या होती है उसे बोलते हैं मुख्य क्वांटम संख्या, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जो किसकी कक्षा की ऊर्जा स्तर को बताता है, जो उसकी संख्या प्रदर्शित करती है। यानी अक्षर के पहले संख्या लिखते हैं, वो ऊर्जा स्तर के बारे में बताती है। जैसे 2p, तो दूसरे वाले का कक्षा यानी दूसरा है ये, यानी कि हम दूसरी कक्षा के यानी L के P के उपकक्षा में बैठे हुए हैं। क्लियर। अब उन उपकक्षाओं की ऊर्जा स्तर के बारे में कौन बताता है? L द्विघांसी क्वांटम संख्या बोलते हैं इसको, ठीक है। सब सेल्स की एनर्जी के बारे में बताता है, उपकक्षा की ऊर्जा स्तर के बारे में बताता है। इसके मान फिक्स हैं, याद करना है। S की वैल्यू 0, P की वैल्यू 1, D की वैल्यू 2, F की वैल्यू 3 होती है। क्लियर। अब इसके बाद में M चुंबकीय क्वांटम संख्या -L2 प्लस L होती है, -L2 प्लस L, यानी कि आप जो वैल्यू लोगे L की उसे माइनस से लेकर प्लस तक लिखेंगे। फिर होता है चक्रीय क्वांटम संख्या या चक्रण क्वांटम नंबर्स या स्पाइनिंग क्वांटम नंबर्स बोलते हैं इसको, हम S से डिनोट करते हैं। ये बताता है इलेक्ट्रॉन के बारे में, आपके इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से कहाँ। अगर आपके इलेक्ट्रॉन दक्षिणावर्त यानी कि हम ये बोल सकते हैं कि क्लॉकवाइज, और वामावर्त यानी कि एंटी क्लॉकवाइज चक्कर लगाते हैं, तो जब दक्षिणावर्त चक्कर लगाते हैं इलेक्ट्रॉन, देखो सेल कक्षा के बारे में बता रहा है, उपकक्षा के बारे में बता रहा है, इलेक्ट्रॉन्स के बारे में बता रहा है। अब कक्षा, उपकक्षा, ये कक्षक के बारे में बता रहा है, ऑर्बिटल के बारे में बता रहा है। अब इलेक्ट्रॉन्स के बारे में कौन बताता है? S। अब S की वैल्यू क्या होती है? फिक्स होती है। ये भी अगर वो दक्षिणावर्त चक्कर लगा रहा है यानी घड़ी की दिशा में तो 1/2 यानी क्लॉकवाइज चक्कर लगा रहा है, और अगर एंटी क्लॉकवाइज चक्कर लगा रहा है तो माइनस में 1/2। आप इसको लिख सकते हैं, नोट डाउन कर सकते हैं, या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, इतना समझने पहले सबसे पहले, क्योंकि हमें n+L की वैल्यू समझनी है, उसके लिए हमें 4 चीज़ें समझनी हैं जिससे हम ये सारी वैल्यू सॉल्व कर सकें और इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट सीख सकें। नोट हो गया होगा। चलो अब आगे समझते हैं इसके बारे में। देखिए अब आता है कि हमने चारों क्वांटम संख्या निकालना सीख ली, ठीक है। अब कोई हमें अब हम एनर्जी लेवल को फाइंड आउट करना सीखते हैं। कोई भी क्लास दी हो, जैसे हमें ये दिया हुआ है, या ध्यान दे लेना अपन कि लिखा हुआ है 2p लिखा हुआ है, ठीक है। अब आपको चारों क्वांटम संख्या लिखनी है इसकी, तो इसकी चारों क्वांटम संख्या फटाफट से लिखें आप लोग, फिर मैं लिख के बताता हूँ। इसकी चारों क्वांटम संख्या नोट करके बताएं मुझे, यानी कि आप बताएं n के बारे में, l के बारे में, और m के बारे में, और s के बारे में, ठीक है। फटाफट से देखो, हम यहाँ देखते हैं कि n की वैल्यू क्या है? n की वैल्यू संख्या होती है, यानी कि n का मान है 2। l की वैल्यू हमने बताया है कि हमारे जो उपकोष होते हैं उनके लिए फिक्स है। उपकोष हमारे होते हैं S, P, D, F। उपकक्षा सबसेल S के लिए इसकी वैल्यू होती है 0, किसकी? L की। P के लिए होती है 1, D के लिए होती है 2, F के लिए होती है 3। क्लियर। अब S के लिए 0 है, लेकिन यहाँ क्या है? P, तो P के लिए L की वैल्यू कितनी हो गई? 1। क्लियर। अब M में +1 0 -1, क्या बताया था मैंने? उल्टा लिख गया, -1 to +1, ठीक है। ये लिखेंगे m का मान जो होता है, मैंने क्या बताया कहाँ से कहाँ चलता है? -l, जो l की वैल्यू है उसको माइनस से लेकर और कहाँ तक लिखना है आपको? +l तक लिखना है। तो l की वैल्यू कितनी निकाली आपने? 1। अब 1 -1 फिर 0 फिर +1, लिख लिया। s, अब अगर ये क्लॉकवाइज होगा तो +1/2, एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा तो -1/2। ये फिक्स नहीं हम देख सकते, अगर ये लिखा है तो इस तरीके से देख कर ही नहीं बता सकते कि प्लस, हम बस ये करते हैं या तो +1/2 होगा या -1/2 होगा। क्लियर। तो ये इसके हमने चारों क्वांटम संख्या लिखना सीखी। आप एक और लिख सकते हैं। अब फटाफट से आप लोग लिखें, मैंने लिख दिया, अब आप लोग मुझे लिख कर बताएँ। ऐसे मैंने लिख दिए यहाँ पर 3D, लिखें। ये सेकंड क्वेश्चन है, आप लोगों को नोट डाउन करना है और निकाल कर बताना चारों क्वांटम संख्या जिस तरीके से मैंने बताई हुई है। फटाफट निकालें आप इनको, चारों क्वांटम संख्याओं को फाइंड आउट करें।
चलो देखते हैं फटाफट से किस तरीके से निकालना है। सबसे पहले चारों क्वांटम संख्या में मुख्य क्वांटम संख्या n की वैल्यू क्या होती है आगे की संख्या 3, ठीक है। फिर उसके बाद में होता है l की वैल्यू, l क्या है उपकक्षा d। अब d के लिए l की वैल्यू कितनी है 2 है, तो यहाँ 2 लिखा। अब चाहिए क्या m, अब m क्या होता है -L2 + L, तो -2 -1 0 1 एंड 2 ये m की वैल्यू। s वही चीज़ +1/2 या -1। इतना समझ में आया होगा कि किस तरीके से हम लोग क्वांटम संख्याएं लिखते हैं। अब जो हमें भरना है, हमारा सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि मैं आपको एक सिंपल सी चीज़ बताना चाह रहा हूँ, और वो सिंपल सी चीज़ ये है कि जब हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट, स्कूलों में हम लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ा होगा, लेकिन टीचर कभी हमें एक्सप्लेन नहीं कर पाए कि भाई 4D पहले कैसे आता है या 5S पहले कैसे आता है और 4D बाद में क्यों आता है। जब हम इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट करते हैं या हम किसी एटॉमिक नंबर को लेते हैं कि हम चौथी कक्षा की D क्लास तक जा सकें, और वो D क्लास में 5S पहले आ जाता है और 4D बाद में आता है। इसको इसलिए करते हैं क्योंकि हमने एक अब हम ज़रा नियम पे चलते हैं और आपको फिर से समझाने का प्रयास करते हैं। इतना इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट में आपको चारों क्वांटम संख्याएं समझ में आ गई होंगी। चलो अब हम चलते हैं अपने उसी नियम पर लौट कर जहाँ के लिए हमने क्वांटम संख्याएं समझी थी, ठीक है। और वो नियम था हमारा आप-बाहु का नियम, ठीक है। फर्स्ट लॉ था हमारा इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट के लिए, इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट के लिए फर्स्ट था, ठीक है। और वो क्या था आप-बाहु का नियम, ठीक है। ये नियम क्या था, ये नियम ये था कि भाई n प्लस l के आधार पर क्या होता है, हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं। और n प्लस l क्या बताता है, ऊर्जा स्तर के बारे में। तो सबसे पहले ऊर्जा स्तर जिसमें कम होगी वो भरा जाएगा, और फिर जो ज़्यादा होगी उसकी ओर ये चलेगा, ठीक है। अब देखते हैं n प्लस l ऊर्जा स्तर कम और ज़्यादा कैसे। एग्जाम्पल में हम ले लेते हैं, जैसे हमने ले लिया अभी जो मैं एग्जाम्पल बोल रहा था 4D और 5S, इनमें कंपैरिजन करते हैं हम n प्लस l का मान, ठीक है। तो n की वैल्यू यहाँ कितनी आएगी 4, गुड। अब D में D यानी कि L, अब आपकी उपकक्षा क्या है, L है, सॉरी D है उपकक्षा, और L क्या है आपकी द्विघांसी क्वांटम संख्या। अब D के लिए द्विघांसी क्वांटम संख्या की वैल्यू कितनी है ज़रा आप बताएंगे हमें, कितनी होगी 2। तो L का मान 2 है, N का मान 4 है, तो कितना हो गया इसका मान 6, ठीक है। अब इसमें निकालते हैं N की वैल्यू कितनी है यहाँ 5, क्योंकि भाई ये आपकी क्या है मुख्य क्वांटम संख्या। अब पीछे वाले से आपको क्या पता लगाना है, द्विघांसी क्वांटम संख्या। तो S की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 0, तो कितना रह गया 5। अब आप हमें बताओ कि किसका ऊर्जा स्तर ज़्यादा है, 4D का है कि 5S का है, बताएं। 4D और 5S में से किसका ऊर्जा स्तर ज़्यादा है और किसका कम है, 5S का कम है, यानी पहले इलेक्ट्रॉन काय में आएगा 5S में और बाद में काय में जाएगा 4D में। क्लियर हुआ यहाँ पर कि ऐसा क्यों है, किसमें क्या होता है। जैसे तो 5S में इलेक्ट्रॉन पहले भरा जाएगा अकॉर्डिंग टू आप-बाहु लॉ, क्योंकि भाई ऊर्जा स्तर में सबसे जो कम ऊर्जा स्तर होता है उसमें पहले इलेक्ट्रॉन भरते हैं और जो ज़्यादा होता है उसमें बाद में भरते हैं, ठीक है। तो इसीलिए एक एग्जांपल देख लेते हैं क्यों भाई हम ऐसा करते हैं। तो आप-बाहु का ये नियम समझ में आ गया होगा, क्लियर हुआ होगा। चलो और ले लेते हैं एग्जांपल, और अच्छी तरीके से समझ लेते हैं। इन चीज़ों को समझना ज़रूरी है, और ये अगर आप समझ पाएंगे, अच्छी तरीके से समझ पाएंगे, तो आप इन्हें भरना भी सीख जाएंगे। इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट आपको 30 सेकंड का समय लगेगा और आप लोग इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट कर पाएंगे, ठीक है। आपने बहुत अच्छी तरीके से इन चीज़ों को समझा होगा। तो सिंपल सी चीज़ क्या है, ये पहले हमने समझा कॉन्सेप्ट कैसे भरा जाता है, और यहाँ सिंपल सा एक तरीका आपको बताया कि किस तरीके से हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को लिख सकते हैं। तो कॉन्सेप्ट से ट्रिक तक चलते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट आप नहीं कह सकते ट्रिक बोल सकते हैं इसको, कि हमने सीख लिया कि ऊर्जा स्तर किसकी कम और किसकी ज़्यादा, और तुरंत भर लेते हैं उसको। समझ में आया ना। अब देखो आगे कि कोई भी और एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग। जैसे हम लोगों ने ले लिया 2p ले लिया, 3s ले लिया, 3p ले लिया, 4p, 4s, 4p, है ना।
इनमें देख लेते हैं किसका ऊर्जा स्तर कम क्या कैसा है, ऊर्जा स्तर के आधार पर लगे हुए हैं कि नहीं लगे हुए हैं। तो यहाँ n का मान कितना होगा 2, l का मान यहाँ कितना होगा 1, ठीक है, यहाँ हो गया 3, यहाँ n का मान 3, s का मान कितना है 0, यहाँ कितना हो गया 3। अब ज़रा ये समझें, अब फटाफट से ये समझें कि सर यहाँ पर तो n प्लस l की वैल्यू क्या हो गई, सेम हो गई। अब क्या करें, तो उसके लिए एक कॉन्सेप्ट और ध्यान से समझना, इधर n प्लस l का मान अगर बराबर हो, मान बराबर हो तो n का मान जिस का कम हो वहाँ इलेक्ट्रॉन्स पहले भरा जाएगा। समझे आप लोग? देखो मेरा कहने का मीन्स ये है कि अब n प्लस l का मान, देखो n प्लस l का मान यहाँ पर बराबर हो गए बराबर, यहाँ भी 3 यहाँ भी 3। अब किस में भरें, पहले 2p में भरा जाएगा 3 में, तो उसके लिए मैंने लिखा हुआ है कि n का मान किसका कम है। अब 2 और 3 में n की वैल्यू किसकी कम है, तो 2 की कम है ना, 2 कम है, तो यहाँ पहले इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा, फिर इसमें बाद में। क्लियर हुआ? चलो 3p4s में देख लेते हैं। तो यहाँ n की वैल्यू क्या है, n की वैल्यू है यहाँ पर 3 और p की वैल्यू है यहाँ पर 1, सॉरी l की वैल्यू यहाँ पर क्या है 1। p तो कच्चा है, उसका एनर्जी लेवल जो है वो काय से बताना है, l से बताना है। तो यहाँ कितना हो गया 4, यहाँ कितना हो गया 4, n की वैल्यू और s की वैल्यू कितनी होगी 0। 4 इक्वल है लेकिन फिर भी ये कम है n का मान, तो यहाँ पहले। अब 4p, ठीक है, अब 4p में देख लेते हैं। तो 4n का मान 4 और p का मान क्या है आपका 1, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर 5। समझ में? तो इस तरीके से ऊर्जा स्तर भी हम चेक कर लेते हैं कि हमारे द्वारा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो लिखा गया, इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट जो लिखा गया वो सही है कि नहीं है। अब प्रॉपरली मैं आपको दोनों तरीके से, जो हमने पिछला इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखा था उस तरीके से, और अभी हमने जो ऊर्जा स्तर जो निकालना सीख लिया उस हिसाब से इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट लिखना सिखा रहा हूँ। ध्यान देना प्रॉपरली अच्छी तरीके से कि आप इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट सही तरीके से लिख सको, ठीक है। अब जैसे एग्ज़ाम्पल में मेरे पास में तो हम लोग अभी जो समझ रहे थे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में, ठीक है। तो एक एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं हम लोग कि इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट लिखते हैं। इलेक्ट्रॉनिक, तो क्वांटम संख्या हम सीख चुके हैं। तो क्वांटम संख्याओं के बाद हम आगे देखते हैं। जैसे पहला अपना एक एग्जांपल, एक क्वेश्चन ले लेते हैं हम लोग और अबाउ के नियम को लगाकर और उस क्वांटम नंबर्स को भरना सीखते हैं। तो क्वेश्चन है हमारा कि मान लो कि एटॉमिक नंबर है किसी भी एटम का 38, ठीक है, और हमने उसको दो तरीके से भरा। पहला लगाते हैं कि भाई हम जैसी कक्षा मिलती हैं, मतलब नाविक ऊर्जा स्तर देखते हैं सिर्फ कक्षाओं का। पहले जो नाविक के पास है उसमें वो पहले फुल होगी, उसके बाद जो दूर है नाविक से वो बाद में। तीसरा मतलब एक यहाँ देखें, पहले के में भरा जाएगा, फिर एल में भरेंगे, फिर एम में भरेंगे और फिर एन में भरेंगे। पहले के फुल होगी, फिर एल, फिर एम, फिर एन, इस तरीके से भर के देखते हैं। तो यहाँ अपन ये बोल सकते हैं कि फर्स्ट टाइप से अपन इसको फिल करते हैं। फिर सेकंड हमने जो इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट सीखा है विथ क्वांटम नंबर्स का यूज़ करके, तो हम लोग क्या करेंगे, क्वांटम नंबर का यूज़ करके उसे सीखने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो पहले तो हम उसी रूल से भरते हैं जो हमारा फर्स्ट टाइप है। फर्स्ट टाइप क्या है कि पहले 1s², 2s², 2p6, 3s², क्योंकि भाई के में क्या आता है, के में ओनली एस आता है। एल में क्या आता है, एल में आता है s+p, तो एस में कितने भरे जाते हैं, एस भरे जाते हैं 2, पी में कितने भरे जाते हैं 6, डी में कितने भरे जाते हैं 10 और एफ में कितने भरे जाते हैं 14 इलेक्ट्रॉन्स। ये बता चुका हूँ पहले, प्रीवियस देखो लेक्चर तो समझ में आएंगी सारी चीज़ें। यहाँ एम में होती है s+d, बार बार नहीं बताना पड़ेगा। एन में होती है s+p+d+f, ये होती हैं 4, ठीक है। तो s² हो गया, फिर 3p6 ये फुल भर गई, फिर 3d 10, फिर 4s², फिर 3p, यहाँ कितना बचेगा 6, यहाँ तक भर गया, ठीक है, ये भर गया। अब ये हो गया ऊर्जा स्तर के आधार पर, लेकिन यहाँ एक गलती हो गई। अगर प्रॉपरली एग्ज़ाम के हिसाब से चेक किया जाए तो एस क्लास पहले आएगी और डी क्लास बाद में जाएगी इसकी, जबकि 3 पहले आना चाहिए। तीसरी कक्षा यानी कि एम पे कक्षा पहले है, एन बाद में है। एन का पहले क्यों लिखा जा रहा है,
क्योंकि ये यहाँ गलती हुई ऊर्जा स्तर। जो आबाऊ का नियम है मैंने बताया N+L का जो रूल है उनका ऊर्जा स्तर के आधार पर कार्य करता है। और ऊर्जा स्तर क्या है ज़रा वो देखते हैं। तो ऊर्जा स्तर है अपना तो सेकंड टाइप हम भर के देखते हैं और यहाँ इसकी गड़बड़ी को समझ लेते हैं। 3D और 4S। अब D की N की वैल्यू कितनी होती है D के लिए ध्यान समझना 3। N की वैल्यू क्या होती है यहाँ पर मुख्य क्वांटम संख्या नंबर्स के बारे में बताती है D यानी कि द्विघांसी क्वांटम संख्या के लिए D के लिए वैल्यू कितनी है L के लिए L का मान D उपकक्षा के लिए कितना होता है आप बताएंगे 2 होता है भाई 5 हो गया। अब इसमें N की वैल्यू यानी मुख्य क्वांटम संख्या कितनी है 4। S के लिए L की वैल्यू कितनी होती है 0 तो कितना हो गया 4। कौन सा ऊर्जा स्तर कम हुआ 4S तो 4S पहले आएगा 3D बाद में आएगा। यानी कैसे लिखेंगे 1s² 2s² भरेंगे वैसे 2p6 और इलेक्ट्रॉन्स काउंट करते जाना 3s² कैसे आ रहा है देखो पहले मैंने 2 भरे 38 में से 2 भर गए कितने बचे मेरे पास में 36। फिर अगला आया दूसरी उपकक्षा। दूसरी कक्षा कौन सी है L में पहले कौन सा मिलेगा S तो S में भर जाएगा S में 2 ही भरते हैं 2 तो मेरे पास बचे 34। फिर आएगा मेरे पास में P में कितने भर जाएंगे 6 दूसरी के P में आया 6 भर दिए। अब मेरे पास 10 निकल गए कितने बचे मेरे पास में 28। फिर 3s²। इस तरीके से गिनते हुए ऊपर इलेक्ट्रॉनों को भी देखते हुए आपके पास इलेक्ट्रॉन भरे हैं तो ही आगे कक्षा में भरे जाएंगे कि नहीं भरे जाएंगे। अब बस उसको मूवमेंट कर देना है 4s² यहाँ आ जाएगा 3D यहाँ पहुँच जाएगा फिर 3p4 ये जो गड़बड़ हुई यहाँ क्या आएगा 4s² 4p6 आएगा 4p6 क्लियर। तो इस तरीके से हम इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट लिखते हैं। समझ में आया होगा। ये पहला तरीका है ऊर्जा मिलती जाए उसको लिख सकते हैं बट गलत हो जाता है क्योंकि ऊर्जा स्तर हमें चेक करना होता है तो S का ऊर्जा स्तर कम निकलता है D की अपेक्षा तो 4S आगे 3D बाद। क्लियर है ठीक है। N+L के आधार बराबर हो N+L तो मैंने बताया हम लोग क्या देखते हैं N का मान। N जिसका ज़्यादा होगा वो बाद में भरा जाएगा जिसका कम होगा वो पहले भरा जाएगा अगर बराबर। लेकिन यहाँ बराबर नहीं हुए D का मान या 3D का मान का ऊर्जा का मान जो N+L का मान है आबाऊ के नियम के अनुसार वो ज़्यादा है 4S का कम। क्लियर इतना समझ में आ गया। तो ये हो गया इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट लिखना। एक क्वेश्चंस मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर आप लोग दूसरा एक क्वेश्चन है नोट कर लेना घर से करना और कमेंट में मुझे इसका कन्फिगरेशन लिख के देना। मैं प्रॉपरली रिप्लाई करूँगा इसका आपको कि आपका आंसर सही है कि नहीं है। अगर एटॉमिक नंबर 43 है तो उसका इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट किस तरीके से लिखा जाएगा। अगर इतना आपको समझ में आया होगा तो बड़ी आसानी से आप लोग इस प्रॉपरली तरीके सही तरीके से